के हालात देखे कौन थे? कौन थे आप बताइए, कहानी कहानी बताइए ना। आप कहानी हमें भी बताइए, दर्शकों को बताइए, पंडित राकेश चतुर्वेदी को बताइए, अगर वो गए तो कौन थे, जरा खोलिए पोल। तो सरकार जिसकी है वही तो पोल खोलेगा, मतीन को थोड़ी ना खोल पाएंगे पोल। वो तो भारतीय जनता पार्टी जांच करा ले, सब पता चल जाएगा। सरकार तो चुप भारत है, सरकार जांच करा ले, ईडी सरकार तो चुप है, पश्चिम बंगाल की सरकार तो कुछ बोल ही नहीं रही है, ममता बनर्जी के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा है। ये बात अलग है कि उनकी पार्टी के, टीएमसी के वो एमएलसी है, लेकिन ममता बनर्जी इस पर चुप्पी साध कर बैठ गई है। तो नुकसान, वो तो बीच में बेचारी फंस गई है, क्या करे क्या ना उगलते बन रहा है ना निकलते बन रहा है। ये तो मास्टर, ये तो जिसने भी ये प्लान बनाया है, ये तो मास्टर स्ट्रोक है ना पंडित राकेश चतुर्वेदी। राजनीति में से मास्टर स्ट्रोक होते रहने चाहिए। मनोज जी, एक तरफ तो मतीन साहब कह रहे हैं कि इसको राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, दूसरी ओर कह रहे हैं कि बीजेपी भड़का रही है और ममता को बेचारी कह करके संबोधित कर रहे हैं। अरे भाई, जिस राज्य की स्वामित्व वही कर रही है जिसके वह राज सिंहासन पे बैठी हुई, पूरा राज्य संभालने की जिम्मेदारी है। इतनी देर से सिर्फ पार्टी से सो कॉल नोटिस दिया जा रहा है, क्यों नहीं आपके अंदर और ममता बनर्जी के अंदर विचार आता कि उसको उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए। और दूसरी चीज, आपने कहा कि कोई मुस्लिम वहां, अरे भाई कौन मुस्लिम है जो चंदा देने के लिए तैयार हो गए? मुस्लिम मौलाना जो है वो जाकर के मंच शेयर कर रहे हैं। कई मुस्लिम मौलाना तो बाबर को शेर कह रहे हैं, बब्बर शेर कह के कह रहे हैं कि उसके नाम पर होना चाहिए। मैं यही तो बात खुल करके कह रहा हूं आपको कि साहब, आप मुस्लिम लीग हैं, आप तो अपने संप्रदाय से ये खुल करके मंच पे बोलिए कि बाबर लुटेरा था, बाबर के नाम पर मस्जिद निर्माण नहीं होनी चाहिए। कौन सुन रहा है नहीं सुन रहा, बात की बात है। आप बोलने की तो कुबत करिए। बीजेपी भी हो सकता है तब शर्मा जाए, बीजेपी भी हो सकता है बाबर को ना पाले। अगर आपका भ्रम है तो आप खुल करके बीजेपी को कोसने से बढ़िया बाबर को बलात्कारी कहने की दम तो रखिए। मानिए तो सही कि बाबर लुटेरा था, बाबर के नाम पे पवित्र स्थल नहीं होने चाहिए। जब पश्चिम बंगाल नहीं जीत पाए तो उसने कहा बाबर को लेके पश्चिम बंगाल चलो। ये तो जग जाहिर है भाई, ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बात है, बच्चे भी समझ सकते हैं। ऐसा उन्होंने तीर मारा कि ममता चारों खाने चित हो गई, ना उगलते अच्छा, एक चीज मतीन साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। वोटर लिस्ट जिसका जिक्र आपने किया, एसआईआर जिसका जिक्र आपने किया, चुनाव आयोग ने कहा कि भाई हम मतदाता सूची को शुद्ध करना चाहते हैं। अब इसमें खुद पप्पू यादव का यह कहना था, बहुत सारे तमाम लोगों का यह कहना था, कई लोगों का इस बात का जिक्र था कि जितने मुस्लिम लोग नहीं निकले उससे ज्यादा हिंदू इसमें निकले। खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने ये कहा कि भाई इसमें हिंदू मतदाता बहुत सारे निकले जो उस वोटर लिस्ट में नहीं थे। तो यह कहना कि एक समाज को लेकर ऐसा किया गया, ऐसा नहीं है। खैर, वो एक प्रक्रिया, चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, उसे चुनाव से जोड़ दिया गया, उसे राजनीति से जोड़ दिया गया। समय पर बहस हो सकती है कि एसआईआर किस समय पर हुई। अब तो 12 राज्यों में हो रही है, पश्चिम बंगाल में तो चुनाव नहीं है, पश्चिम बंगाल में तो अभी चुनाव में बहुत समय है। आपत्ति खारिज तमाम लोगों के जो परेशानियां हैं उसका जिक्र, अपनी शिकायत दर्ज कर दिए। लेकिन अगर कोई भी प्रक्रिया है आप उसको चुनाव से जोड़ दीजिए, कोई भी प्रक्रिया है आप उसको राजनीति से जोड़ दीजिए। आपने एसआईआर और बाबरी मस्जिद को एक साथ खड़ा कर दिया। हुमायूं कबीर साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने तो एक जुमला भी हिंदू और मुसलमान का नहीं बोला जिसमें आप जो है बिहार एसआईआर की बात कर रहे हैं। मैंने कहा कोई एक जुमला अगर आप कहे बता दीजिए कि मैंने वहां ये कहा कि वहां साहब एसआईआर में मुसलमानों के वोटर को निकाल दिया है। मैंने तो नहीं कहा। आपने कहा कि बिहार चुनाव आ गया तो एसआईआर लेकर आ गए, और पश्चिम बंगाल का चुनाव आ रहा है तो बाबरी मस्जिद को लेकर आ गए। एसआईआर का जिक्र किया है। मनोज जी, इन्होंने जुमले के सिवा बोला क्या? इन्होंने हुमायूं कबीर पर बोलने से पहले एसआईआर का जिक्र कर दिया कि बीजेपी एसआईआर लेकर जीतती है। अरे भाई, आपको पता होना चाहिए ये एक कानूनी प्रणाली है जो समय समय पर वोटर लिस्ट का सुधार होता है। कोई भी गवर्नमेंट रहेगी, 10 वर्षों में कितने लोग मरे हुए होते हैं उनका नाम हटता है, जो नए जुड़े बच्चे होते हैं, युवा हुए रहते हैं, ताकत उनका जुड़ता है। तो इसको आप हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद से जोड़ दें तो सिर्फ जुमला ही है ना महाराज। इसको कहां आप कह रहे हैं? आपने कहां अपने संप्रदाय को सही राह दिखाया? बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। वो तो जो भी इलेक्शन होता है एसआईआर होता है, वो तो एसआईआर का नाम दिया गया है, वो वेरिफिकेशन होता है सबके जो
जो लोग मर जाते हैं उनके मुर्दा लिखा जाता है, जो जिंदा होते हैं, जो 18 साल के फॉर्म 6 भर करके वो नए वोटर बनते हैं। इसमें कौन सी बात है? जो शिफ्ट हो जाते हैं मतीन उसमें अहमद लिखा जाता साहब, मरे हुए लोग 12 साल से वोटी डाल रहे थे, वही SSIR में ये हटा है, उसका आप लोग अगर विरोध कर रहे हैं तो आपकी सोच ही बदलने की जरूरत है। दूसरी चीज, बाबरी मस्जिद, SIR, ये दोनों अलग अलग पहलू हैं। आपको खुल करके बाबर के नाम पर बोलना होगा और बाबर को बताना होगा कि वो बादशाह लुटेरा था। SIR बहुत बड़ा हथियार रहा। अब मतीन जी एक चीज मुझे बता दीजिए, एक शब्द का मुझे जवाब दे दीजिए मेरे, मैं मान जाऊंगा। मस्जिद का नाम, पवित्र स्थल का नाम किसी पवित्र व्यक्ति के नाम पर होना चाहिए कि एक बलात्कारी लुटेरे के नाम पे होना चाहिए? बस मुझे एक चीज का जवाब दे दीजिए। बिहार में SIR का बहुत बड़ा मुद्दा था। आप तमाम चीजें देख लीजिए, तमाम लीडर्स की बातें। बिहार तो हो गया, बिहार में तो झंडा फहरा गया, बिहार को छोड़ दीजिए। आप मुझे बता दीजिए मतीन साहब, आप मुझे बता दीजिए, मस्जिद का नाम बलात्कारी के नाम पे होना चाहिए, बाबर के नाम पे होना चाहिए, या उस राष्ट्रभक्तों के नाम पर होना चाहिए जिन्होंने राष्ट्र के लिए बलिदान दिया है? बस एक चीज का आप जवाब दे दीजिए। महिलाओं को बांट करके जो आपने वोट खरीदने का काम किया है, इसकी वजह से वहां बिहार में आप इलेक्शन जीते हैं। अब बंगाल की बात है। हेलो जी जी, हेलो, हाँ हाँ, आवाज आ रही रही है। है? मैं कह रहा हूं कि जो पश्चिम बंगाल है, जिस बाबर ने पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार दी, वही बाबर को लेकर के ये पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं कर पा रहे थे। वही बाबर को लेकर के अपने हुमायूं कबीर, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे लड़े हुए हुमायूं कबीर को के माध्यम से पश्चिम बंगाल में उन्होंने एंट्री की है और एक ऐसा इक्का नहले पे दहला मारा है कि वो चारों खाने वहां की ममता बनर्जी चित हो गई हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि वहां पर ये बाबर को ना कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन लेके गया है, ना मुसलमानों का समर्थन है। ये तो सिर्फ वहां पर भारतीय जनता पार्टी लेके गई है और भारतीय जनता पार्टी ने ही तय किया है। 6 दिसंबर लखनऊ में भी, वो अयोध्या में, और 6 दिसंबर आपने 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 इतना सारी चीजें बोल दी, मेरे एक सवाल का जवाब यतीन साहब आप दे दीजिए, बस सारी बातें खत्म हो जाएंगी। 6 दिसंबर में ये भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में लेके गई है। इस बात को बहुत समझने की जरूरत है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं अब बता रहा हूं, इसलिए कि 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पुनर्निर्माण दिन होता है। उस दिन लोग गम मनाते हैं और उस दिन को इन्होंने शौर्य दिवस के रूप में यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने प्रचलित किया। और यही बात को लेकर के, इसी बाबर को, इसी बाबरी मस्जिद को लेकर के पश्चिम बंगाल में जाकर के वहां भी इसी तरह का अमली काम किया है। तो क्यों नहीं अगर ये गलत था मतीन साहब, तो क्यों नहीं सारे मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया शौर्य दिवस का? बाबरी शौर्य दिवस को क्यों नहीं बदनाम किया गया? क्यों नहीं रोका गया इसको मनाने से? वही मैं जिक्र कर रहा हूं कि 11 पेटी मतलब मशीनें, नोट गिनने के लिए, चंदे को गिनने के लिए मशीनें मंगाई जा रही है। 93 लाख रुपए ऑनलाइन चंदा मिला है। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि देश के लोग समझ नहीं पा रहे हैं, देश के लोग भी तो समझ रहे होंगे ना। इस देश में तो साक्षरता दर अच्छा खासा है, देश के लोग समझ रहे होंगे कि ये आखिर हुमायूं कबीर क्यों मस्जिद बना रहे हैं। बावजूद इसके 11 पेटी चंदा, 93 लाख रुपए ऑनलाइन पेमेंट किया जा रहा है। तो चाहते हैं, एक वर्ग चाहता है कि इस देश में एक और बाबरी मस्जिद मिले। अब आप बीजेपी पर अगर आप सीधा आरोप लगाएंगे तो मुझे लगता है कि नहीं होगा। हो सकता है कि कुछ कहानी हो, लेकिन जो चंदा है वो तो बता रहा है। भाई ऑफलाइन जो चंदा हुआ उसका रिकॉर्ड नहीं है, जो ऑनलाइन चंदा हुआ है उसकी जांच कर ली जाए। देखें कितने भारतीय जनता पार्टी, कितने लोग RSS के लोगों ने चंदा दिया है, सब तो पत्ते खुल जाएंगे। ये बड़ी गौर करने वाली बात है राकेश चतुर्वेदी साहब। मतीन साहब कह रहे हैं कि यह बीजेपी की एक बड़ी साजिश है और अगर इस साजिश की तह में पहुंचा जाए तो सबसे पहले जो ऑनलाइन चंदा आया है उस ऑनलाइन चंदे की जांच हो जाए कि इसमें कितने बीजेपी के लोग हैं और कितने RSS के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने चंदा देके इस मामले को और बड़ा करने की कोशिश की है। जहां तक सवाल विपक्षी पार्टियों का है राकेश चतुर्वेदी साहब, वो तो ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर पर अगर कार्रवाई की, उन्हें सस्पेंड किया है, तो संकेत तो साफ हो गया कि TMC और ममता बनर्जी इसके पक्ष में नहीं है। देखिए मनोज जी, मैं दो चीजें स्पष्ट करना चाहता हूं। पहली चीज, मैं यतीन
आपसे बार बार मतीन साहब से पूछ रहा था कि ये खुल करके बोल दें कि मस्जिद का नाम जो है किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर रखा जाना चाहिए कि वह लुटेरा हो, बलात्कारी हो, या कोई ऐसा जो धर्म को लेकर कार्य किया नहीं, ये हो, तो बात हो चुकी समाज है। को आपने लेकर ये 2 कार्य बार किया हो। सवाल पूछ लिया, दूसरी उन्होंने चीज इसका जवाब भी दिया। दूसरी मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दूसरी दे चीज दीजिए। मनोज जी, बिल्कुल मनोज जी, अब उसी बात का मैं जवाब दे रहा हूं कि जो मतीन साहब कह रहे हैं जांच होनी चाहिए। जब जांच होती है, जब फर्जीवाड़े जो है मदरसे पकड़े जाते हैं, बंद किए जाते हैं, तो ऐसे ही ये मुस्लिम बकवास संगठन करने आ आकर के गए, चिल्लाते पर्दे हैं, पार्टी को छाती उसकी बात पीटने नहीं लगते करेंगे हैं, क्योंकि कि वहां आप पर क्या डॉक्टर के मुद्दती वेश में जो मुद्दती आतंकवादी पैगाम पैदा लेकर किए के आ जा रहे गए। हैं उनको दबोचा जाता है। देखिए ये उस मुद्दती कारखाने पैगाम को लेकर जब के बंद आ किया गए, जाता है तो इनकी छाती पर सांप लौटता है। ये अब ऐसे मुद्दती ही जांच पैगाम तो लेकर होगी, के आ चिंता गए। क्यों यही कर रहे हैं नफरत आप? जो जांच तो मुझे लगता है में सरकार फैलाते जाते कराएगी, हैं क्योंकि कि ऐसा नफरत जो कार्य है ऐसे ये समय पर राष्ट्र ऐलान को किया गया जिस जाते समय हैं। पूरे और यहाँ भारतवर्ष के में लोग, सांप्रदायिकता यहाँ भड़क के सकती लोग थी मनोज जी। हजार ये लोग हैं, कोई इनके आम मकसद बात नहीं भाव है, मस्जिद निर्माण हो मोहब्बत को उसका कोई समझ में विरोध नहीं नहीं है, आते, वहाँ लेकिन जिस पर समय एक इस सेक्युलर बातों को रखा गया और जिस समय इन बातों को बढ़ाया जा रहा और है, गुजरात पूरे सरकार भारतवर्ष में इसकी आग की लपटें देखी जा सकती थी। तो वाली ऐसी सरकार अवस्था में यह बनेगी, राष्ट्र के मस्जिद साथ की खेलने सरकार जैसा नहीं कार्य है, कर राष्ट्र सकती के वहाँ पर। सुरक्षा के साथ खिलवाड़ का कार्य है। तो ऐसी अवस्था में जांच तो जरूर होगी और सरकार इस पर हो सकता है चीजें कर भी रही हो, लेकिन मतीन साहब, आप या कोई भी हो, चाहे हम हो चाहे आप हो, हम सभी को खुल करके, चाहे वह सनातन का कोई लुटेरा हो उसका भी विरोध होना चाहिए, सनातन में कोई बाबर हो उसका भी विरोध होना चाहिए, और मुस्लिम संप्रदाय के बाबर हो उनका भी मुस्लिम पार्टियों को, मुस्लिम संगठनों को खुल करके विरोध किया जाना चाहिए। तभी मुस्लिम संगठनों को एकजुट होकर के आकर बोलना चाहिए था कि हमारा आदर्श बाबर नहीं है, मस्जिद निर्माण करना है तो किसी ऐसे संत के नाम पर, किसी भारतीय ऐसे जनता सूफी संत के पार्टी नाम के पे किया आदर्श जाए है, जिसने जो है धर्म के लिए मौलवी कुछ किया हो। कबीर भारतीय बार जनता बार पार्टी हर के चीज के हैं, लिए उन्हीं के आदर्श ममता बाबर बनर्जी, है। हर बात के लिए आप बीजेपी को थोप करके, ऊपर गलतियां थोप करके पीछे नहीं हट सकते हैं। जब आप छोटी छोटी बातों पर जुलूस निकालना शुरू कर देते हैं तो क्या ये राष्ट्र निर्माण के लिए आपके अंदर कुव्वत नहीं है जुलूस निकालने की? क्या आपके लिए धर्म संसद खोलने यही की तो हिम्मत नहीं है? प्रोपेगेंडा क्या करना ऐसे चाह रहे समय हैं। पर एकजुट करने की आपके मुसलमानों को जरूरत नहीं है, आपको लगती है? क्या सिर्फ बयान और अभी सिर्फ जो है के वो उन्माद बहुत फैलाने के लिए मारेंगे, मस्जिदों से ऐलान बहुत किया जाना बहुत चाहिए? आगे बढ़ेंगे है? लोग। बस आप ये थोपने पे आ बड़े जाते हैं पोस्टर सरकार पे। लिखते हैं, अपनी उससे आप लोग जिम्मेदारियां नहीं लीजिए। करते हैं। आप किस बात के मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बनकर बैठे हुए हैं? आपका कार्य है, अगर उत्तर प्रदेश में 100 दिवस मनाया जा रहा था तो आपको मंच से ऐलान करना चाहिए था कि यह गलत है, और आप अब आकर के बोल रहे हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ सरकार पर जो है आप थोप रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों से क्यों पीछे भग रहे हैं? आप अपनी जिम्मेदारियों से भागना बंद करिए। मतीन साहब, देख, राकेश चतुर्वेदी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि इस देश में तमाम ऐसे मुस्लिम संगठन हैं, मुस्लिमों के नेता हैं जो इस देश का सांप्रदायिक सद्भाव खराब कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि इस देश में तमाम हिंदू संगठन हैं, हिंदू संगठनों से, राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए नेता हैं जो अपने बयानों के जरिए, अपनी कार्य प्रणाली के जरिए इस देश का सांप्रदायिक सद्भाव खराब कर रहे हैं। तो क्या यह ऐसे ही चलता रहेगा? क्या इस रात की सुबह नहीं होगी? क्या इस देश का माहौल ऐसे ही खराब होता रहेगा? आप हिंदू संगठनों पर और राकेश चतुर्वेदी मुस्लिम संगठनों पर आरोप लगाते रहेंगे? देखिए, मैं तो यही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का आदर्श है हुमायूं कबीर, और हुमायूं कबीर भारतीय जनता पार्टी को लेकर के वो वहां पर गए हैं, अपने आदर्श को लेकर के पश्चिम बंगाल गए। मैं तो सीधे सीधे, मैं हिंदू मुसलमान की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूँ ये सीधा सीधा ये पॉलिटिकल स्टंट है, पॉलिटिकल एजेंडा है। जी। और पॉलिटिकल एजेंडा में ये जो राकेश जी हैं, पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बकवास की बातें करने लगते हैं। मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, ये पॉलिटिकल स्टंट है। पॉलिटिकल स्टंट को वहां पर लेकर के गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी स्टंट से हुआ है वो बाबरी मस्जिद से हुआ है। बाबरी मस्जिद को लेकर के ही वो वहां पर अब गए बाबरी हैं। मस्जिद की जगह राम मंदिर बन गया तो मतीन साहब का आरोप है कि बीजेपी मानती है कि बड़ा मुद्दा वोटों का जो एक हमारे पास खजाना आया था वो मुद्दा नहीं है, लिहाजा उस मुद्दे को फिर से जिंदा करने की कोशिश की जा रही है और हुमायूं कबीर के जरिए बीजेपी ने ये स्क्रिप्ट लिखी है। हालांकि बीजेपी कहती है कि ये माहौल सिर्फ मुस्लिम संगठनों के द्वारा खराब किया जा रहा है। शौर्य दिवस इसका एक संकेत था। इंतजार करते हैं और सारी तस्वीरें भी निकल कर आएंगी। शुक्रिया करेंगे पंडित राकेश चतुर्वेदी का जो मेरे साथ बने हुए, शुक्रिया करेंगे मतीन खान का जो मेरे साथ इस चर्चा को कर रहे थे। बड़ी खबर है गोवा से जुड़ी हुई। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में